मेरे दोस्त, मेरे हाथ में जो ये दोनों बुक्स को देख रहे हैं, एक है लुसेंट का, दूसरा जो है वो महेश कुमार बर्नवाल का। इन दोनों बुक्स के बारे में आप सभी लोग भली-भांति परिचित होंगे, अच्छी तरीके से जानते होंगे। छात्रों के बीच ये दोनों बुक काफ़ी लोकप्रिय है और काफ़ी ट्रेंड में भी रहता है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन छात्रों के बीच इस बात को लेकर है, ये दोनों बुक्स में से कौन-सा बुक जो है वो बेस्ट है। किस बुक को सिलेक्ट करके तैयारी किया जाए ताकि आने वाले जो जनरल कंपटीशन के नॉर्मल एग्जाम है उसमें जीके जीएस में अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर सके और कुछ नहीं तो जीके जीएस पर अच्छी तरीके से कमांड हो बाकी अदर स्टूडेंट्स के कंपटीशन में। तो देखिए, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ इन दोनों बुक में कौन सा बुक आपको फॉलो करना चाहिए, कौन सा बुक जो है बेस्ट है। तो देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले इस बात को जान लो, ये दोनों बुक जो है ये जनरल कंपटीशन के नॉर्मल एग्जाम्स जैसे एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो, किसी भी राज्य के एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल बुक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। और ये दोनों बुक है आपको बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग कर सकता है, आपका बेसिक को जो है बूस्ट अप कर सकता है। अब देखो, मैं अपने YouTube चैनल पर मेरे दोस्त इस लुसेंट बुक का लगभग 110 क्लास करवा चुका हूँ। 110 क्लास एक बार पूरी तरीके से खत्म कर दिया हूँ, फिर दूसरा बैच जो है स्टार्ट किया, उसका भी 15-20 क्लास हो चुका है। अब उस दौरान डिस्कशन कराने के दौरान मैं इस बुक को भी देखा करता था और दोनों बुक में कुछ अंतर देखें, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ अंतर देखें, वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ और तथ्य के साथ। आप खुद देख लीजिएगा आपके पास यदि दोनों बुक होगा तो। सबसे पहले इन दोनों बुक्स में से ना कोई पार्टिकुलर टॉपिक जो है उठाइए, जैसे जैन धर्म के बारे में इस बुक से लुसेंट से भी उठा लो और उसके बाद महेश कुमार बर्नवाल से भी उठा लो, ठीक है ना। और दोनों बुक्स में से देखो कि जैन धर्म के बारे में क्वेश्चन सबसे ज्यादा किस बुक में दिया हुआ है, महेश कुमार बर्नवाल में दिया है या फिर लुसेंट में, या फिर नेशनल पार्क के बारे में उठा लो, या फिर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन उठा लो, या फिर आप भारत का ज्योग्राफी जो है भूगोल उसमें उठा लो, इकोनॉमिक्स में उठा लो, कोई भी टॉपिक में आप उठा लो, ठीक है ना। मैं इस बात को देखा हूँ मेरे दोस्त कि जो भी मटेरियल दिया हुआ है लुसेंट बुक में, उतना मटेरियल जो है ये महेश कुमार बर्नवाल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। उतना ना ही क्वेश्चन दिया हुआ है और ना ही उस लाइक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, और जो क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। देखो मेरे दोस्त, जैसे 20 क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो उसमें से आपको इसमें इस लुसेंट बुक में 15-16 दे दिया है, ठीक है ना। लेकिन वही 20 जो जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, उसमें से ये इस बुक में है ना 5-4 दिया हुआ है, ज्यादा नहीं। ये 2-4-5 क्वेश्चन हट कर दिया है ताकि मेरे दोस्त देखो, और हट कर देगा भी, क्योंकि कोई भी बुक जो है ना सेम हो बहुत दूसरे बुक का कॉपी नहीं कर लेगा, फिर उसका डिमांड ही क्या रह जाएगा, फिर उसका वैल्यू ही क्या रह जाएगा, आप ही बोलिएगा ये सब कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो ऐसा कोई भी बुक मार्केट में आपको नहीं मिलेगा जो हूबहू एक दूसरे से मिलता जुलता हो, हटकर कुछ ना कुछ देगा ही। तो आपको मैं वही चीज बता रहा हूं, जैसे एग्जाम में जो मान लो 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन जो जनरली नॉर्मल पूछा जाता है, हर एग्जाम में रिपीट होते रहता है ना, तो उस क्वेश्चन को लुसेंट में दिया हुआ, भली भांति आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद इस बुक में भी देखो, हम बुराई किसी बुक का नहीं कर रहे, इस बुक में भी ठीक है दिया हुआ, लेकिन मटेरियल बहुत कम है, ज्यादा मटेरियल नहीं है। तो आपको मेरे दोस्त, यदि सच बता रहा हूं, यदि फॉलो करना है बुक, तो इस लुसेंट बुक को आप अच्छी तरीके से फॉलो करो। मैं पढ़ा हूं, आपको बता रहा हूं, 110 क्लास यूट्यूब पर लेने से पहले मैं 3-4 साल पढ़ा हूं इस बुक को, 5 साल अच्छी तरीके से पढ़ा हूं, ठीक है ना। और भी इस बुक को भी पढ़ा हूं, ऐसा नहीं। लेकिन हम जो देखे हैं कि जो भी क्वेश्चन हमसे छूट रहे थे मॉक टेस्ट देते समय, चाहे एसएससी सीजीएल का देता था, एनटीपीसी का देता था, या फिर और स्टेट लेवल का ना, तो उन सभी जीके जीएस जो छूटता था, स्किप होता था, इसी बुक में रहता था। और इसी बुक को फिर बढ़िया से और पढ़ें अच्छी तरीके से, तो धीरे धीरे बूस्टअप कर गया स्कोर भी, और उसके बाद एक पार्टिकुलर आपका मार्क्स आने लगेगा जाकर, फिर नीचे आने का नाम नहीं लेगा। तो आप अच्छी तरीके से इसी बुक को फॉलो करो। बहुत लोग बोलता है कि ये लुसेंट से बेहतर है, मेरे दोस्त मैं आपको 500% लिख कर देता हूं कि ये बुक जो है ना लुसेंट से बेहतर नहीं है, ठीक है ना, लुसेंट से बेहतर नहीं है, सच बता रहा हूं। और बाकी आपकी मर्जी है, आप जबरदस्ती, आपको हम नहीं बोल रहे हैं कि आप
लूसेंट को ही फॉलो करो। ना ही हमको कोई पैसा दिया है, ना ही किसी को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन आपको यदि भटकना है तो फिर ठीक है, आप तरह तरह के भी बुक्स फॉलो कर सकते हैं, बहुत मार्केट्स में आते हैं और सब में कुछ ना कुछ अलग हटकर दिया ही रहता है। नहीं दिया रहेगा तो फिर चलेगा नहीं उसका। तो बेहतर है कि 25 क्वेश्चन में यदि 15 क्वेश्चन पूछने वाला आता है तो लूसेंट से ही आता है। अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि भैया एनटीपीसी में नहीं पूछा है जो जीके जीएस का क्वेश्चन लूसेंट से, या अभी सिलेक्शन फेज में हुआ एसएससी का ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें नहीं पूछ रहा। मेरे दोस्त ध्यान रख लेना, उस एनटीपीसी में जितने भी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उसमें से यदि उठाओगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए तो वो लूसेंट से ही मिलेगा। मान लो 10 क्वेश्चन ही आया नॉर्मल, उसमें से 5 को तो लूसेंट से ही होगा। और इस बार कोई ऐसा बुक नहीं है जिससे टोटल क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया। एक बात ध्यान रख लेना हमेशा जीवन में, एग्जामिनर यदि आपको फंसाने का रहेगा ना मेरे दोस्त, कितना भी बुक पढ़ लो फंसा देगा, किसी भी तरीके से वो फंसा देगा। और जीके जीएस में ही फंसाने का एक चांस है ज्यादा कि वो फंसाएगा आपको। तो आप पीसीएस लेवल का भी पढ़कर जाओगे तो भी हालत खराब हो जाएंगे यदि जीके जीएस वो अपना औकात पे आ गया एग्जामिनर तो, जैसे कि एनटीपीसी में पूछा। और जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी में ना, और वही क्वेश्चन आप बढ़िया से सिलेक्ट करके आओगे, मतलब टिक करके बनाकर 100% एक्यूरेसी के साथ मेरे दोस्त, वही रिजल्ट आपको दिलाएगा। हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं बना पाएगा, ना हमसे बनेगा, ना आपसे बनेगा, ना बाकी अदर स्टूडेंट से बनेगा, ठीक है ना। तो जो जनरल क्वेश्चन आता है, नॉर्मल क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, उसमें ब्लंडर मत करना, ठीक है ना। देखो यही बुक बढ़िया से पढ़ लोगे ना भाई, इसी बुक में आपका जो भी आएगा वही मतलब जो भी आपका क्वेश्चन आएगा वो बनाओगे, बढ़िया से बना के आओगे, वही रिजल्ट दे देगा, ठीक है ना। ये बुक पढ़ोगे बहुत सारे स्टूडेंट से आप आगे निकल जाओगे। इसको 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो मेरे दोस्त, बोलता है ना मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम रिवीजन, वही काम करो। ऐसा नहीं 4-5 बुक ले लिए, इसका भी ले लिए, उसका भी ले लिए, और किसी टीचर का नोट्स ले लिए, फिर और यूट्यूब पर भी कोर्स ले लिए, ऐसे जानते हो करोगे ना भटक जाओगे, किसी का काम का नहीं रहोगे, ना घर का ना घाट का। बेहतर है इस बुक को बार बार पढ़ो। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आओ लाइव मैं यूट्यूब पर बताता हूँ तो आप जुड़ो, कोई जरूरी नहीं है। आपको पसंद आएगा, जिनको पसंद आ रहा है वो कर रहे हैं, जिनको पसंद नहीं आ रहा छोड़ दिए, जिनको पसंद आएगा वो आएंगे फिर। लेकिन मैं इसको आपको बता रहा हूँ, लाइव क्लास लेने से पहले मैं इसको 1.5 से 2 घंटे एनालिसिस करके, रिसर्च करके जो क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ क्लास में, ठीक है ना। तो आपको इस बुक को पकड़ कर रखना है। बाकी जिनको पढ़ना है, जो बुक बताएं वो भी पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा एक दोस्त के नाते सजेशन है उस बुक को फॉलो करना, ठीक है ना। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहा, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे दोस्त, ठीक है ना।